जैसे ये हमारे कल की पूजा की थी, तो मेरी दूसरी चाची आई थी तो उन्होंने ही किया। तो विसारा कौन थी जो? विसारा, हाँ। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले कल व्लॉग नहीं जा पाए उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिज़ी हो गई थी। बिज़ी क्या होता, पूजा वगैरह में ही लेट हो गया था और संडे था तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया रूटीन। बट जो भी मैंने शूट किया मैं इस व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आज फिर मैं अभी रेडी हो गई हूँ, जो ज्वेलरी अटायर था मैंने पहन लिया और एज इट इज़ साड़ी जो थी वो भी वही है, सेम टू सेम। तो फिर देखते हैं आज कैसे क्या होता है। और पूजा में तो वैसे आपको पता अभी तक चल ही गया होगा कि पहले क्या होता है, दूसरी बार क्या होता है। जैसे अगर आपने पूरा व्लॉग देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ आज का व्लॉग ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सारे जो भी मतलब एक एक स्टेप होता है, कैसे क्या होता है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो जब वो पूजा हो जाएगा तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वैसा क्यों होता है, क्या होता है। और अगर आपको मधुश्रावणी की जो कहानी है, जो कथा कहते हैं वो सुनना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कथा सुनना है। तो मैं हर डे का मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ का एक कथा का वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूँ। तो इसके लिए चलिए चलते हैं, बस अभी थोड़ा सा रेडी और बाकी है, टचअप कर लेती हूँ थोड़ा और फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड। तो हो गए हैं हम रेडी और आज मैंने पहनी है 5 उंगली वाली हथशंकर। हम लोग इसे हथशंकर बोलते हैं, कई जगह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर आपको पता होगा इसे और क्या बोलते हैं तो बताइएगा ज़रूर। तो आज मैंने दोनों हाथों में पहनी है। तो अब चलती हूँ, जाके पहले देखती हूँ पूजा जो जैसे हमने कल पूजा की थी तो उसका फूल वूल जो वगैरह अगर होता है वो सब हमें हटाना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे क्या है अभी का हमारे कोवर रूम का हाल। तो जैसे ये हमारे कल की पूजा की थी तो इसमें पान का पत्ता आज उठा लेंगे। ठीक, इसको क्यों सजाते हैं मम्मी? इसको क्यों सजाते हैं? इसको बनना है 14 क्या चीज? 14 फूल पत्ती सिंदूर से विसारा बना। तो विसारा कौन थी जो? विसारा, हाँ, महादेव के बेटे थे। हाँ, है ना? महादेव के बेटे। कितना भगवान का बाल बच्चा था। राजा का बेटा। बहुते कहानियां ना इसमें। हाँ, इसका बहुत तरह का। इसी का पूजा होता है ना, ये दोनों का। अच्छा। शादी में अपना हिंदू में ये जो बनता है सिर्फ अपना कैस्ट। अच्छा, सिर्फ हम ही लोग में बनता है और यही बस हम लोग डेली। अच्छा, श्रीवास्तव में है, कहीं में नहीं होता है। ये सिर्फ कर्ण कैस्ट का ही बनता और ये हाथी जनक डाला जो है ये क्या है? वही बोल रहे हैं, हाथी जनक। अच्छा, ये हम ही लोग में बस। कितना सुंदर है। ये मेरी मौसी बनाई थी ना। हाँ, ये मौसी बनाई थी ना मम्मी। हाँ, बड़ी मौसी, मेरी बड़ी मौसी बनाई थी। देखिए इसको साफ सुथरा बहुत सजाया जाता है। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं सजाया जो टूट जाता है। ये ना। हाँ, अपना हिंदू समाज में नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, छोटा सा हाथी, छोटा। ये क्या है? अपना कर ये वो हाथी, ये हाथी है। जन डाला बोलते हैं उसको ना। हाँ। वो चिन्नी जो आता है ससुराल। अच्छा, उसी पे आता है। ठीक है, सिर्फ अपना कर और कहीं नहीं होता है और एक ही बार होता है। और ये है आज का फूल जो भी है जितना सारा, तो इसका भी हम सजा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये जो पटवाइस होता है वो हो गया। आज मेरी दूसरी चाची आई थी तो उन्होंने ही किया ये पटवाइस। तो आज मैंने किया है ऑरेंज सिंदूर से। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और थोड़ा सा इसको और नीचे करूँगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या हो रहा है। फिर से मतलब चाची लोग आ गए हैं, जो भी पूजा का होता है रेडी करने का तो वो कर लेती है और हम भी चुन्नी ले लेते हैं और चलते हैं पूजा की ओर।
सिंदूर भरल मांग लाल भेल छै शीतल सिंदूर भरल मांग लाल भेल छै ओतऽ पूजा करै छथि बहुत प्रेम सँ पूजा करै छथि बहुत प्रेम सँ धूप दीप देखावति मधुर भाव सँ धूप दीप देखावति मधुर भाव सँ देखी देखी सुनैना नेहाल भेल छै देखी देखी सुनैना नेहाल भेल छै सिंदूर भरल मांग लाल भेल छै गौरी पूजै ले सीता बेहाल भेल और ये देखिए ये सजा हुआ है पीढ़ी जो सजाना जरूरी होता है गॉसिप चल के नाग फन खइया तहिनाई बुढ़वा के नाग फन खइया कोना कहै छी बुढ़वा सो बहिना कोना कहै छी बुढ़वा सो बहिना हमने बियाह अपन गौरी हमने बियाह अपन गौरी मैनाक आँखि सँ नोर झरय लागल ऋषि मुनि गौरीक आशीर्वाद देल अरुंधति मैना के महादेवक महिमाक गुण गान सुनावल कथा स्थिर भेला पर विवाहक दिन ताकल गेल विवाहक दिन फागुन वसी चतुर्दशी ताकल गेल सप्त ऋषि लोकनि प्रसन्न भय काशी घुरि अयलाह महादेव के सब बात कहलन महादेव प्रसन्न भय हुनका लोकनि के बरियाती चलबाक हकार देल महादेव कैलाश अयला देवता लोकनि के निमंत्रण आ हकार देबाक भावना। अभी की जो पूजा थी वो हो गई अभी फ़िलहाल मतलब आज की जो पूजा थी वो हो गई ख़त्म। अब जा रहे हम जल्दी से चेंज करेंगे चेंज करने के बाद प्रसादी खा के फिर जो भी होगा और ऊपर से आज सोमवारी है तो पहले सोमवारी का जो भी पूजा होगा वो कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में।
तो ये देखिए गाइस, मौसम जो है एकदम मस्त हो गया, सुहाना सा। मतलब कि क्या इसमें सब दिख भी नहीं रहा। मैंने खिड़की नहीं खोलना, जानूँ उसकी नहीं खिड़की खोल रही हूँ क्योंकि उस साइड बहुत ही बरसात में इधर कीड़े वीड़े आने लगते हैं। लेकिन एक नंबर मौसम हो गया। तो अभी हो गई है शाम, और शाम को जैसे यहाँ पे सांझ कोबर वाला गीत होता है तो वो हो रहा है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ उसकी थोड़ी सी ग्लिम्पस। देखिए यहाँ पे ये मेरी दादी है। मुझे ना लहसुन प्याज, जैसे मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना है तो मम्मी मेरे लिए लाई है बिना लहसुन प्याज वाली चटनी, सॉरी समोसे। पता नहीं शायद मम्मी लेकर आए कि पापा, मुझे पता भी नहीं। यहाँ पटना में तो वैसे देखिए, यहाँ पे पटना में तो वैसे मतलब बिना लहसुन प्याज वाले समोसे ये सावन में ही आपको चिकन मोमोज नहीं मिलेंगे। और मतलब नॉनवेज तो वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलता है, मिल गया तो कोई रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, वरना जो कहते हैं रोड साइड वो तो एकदम ही नहीं मिलता है। इसमें भी और दुर्गा पूजा में भी तो बहुत उसमें हो जाता है। और सावन में बिना लहसुन प्याज के समोसा चाट वगैरह सब बहुत बिकने लगते हैं। तो मम्मी भी मेरे आज लेकर आई है, तो बस वही करूँगी मैं नाश्ता। आज सोमवारी है इसलिए मंदिर कितना मस्त सजा हुआ है। जब मंदिर देखते हैं, पहले काम तो जो काम से है वो काम तो कर लें। देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखिएगा कितना मस्त लग रहा है मंदिर। अभी जाके दिखाऊंगी मैं। तो फिलहाल अभी मैं बाज़ार से आ गई हूँ। बाज़ार क्या मतलब यहीं पे गई थी मंदिर के पास ही दूध वाले दुकान में, तो वहीं पे कुछ सामान वामान लेना था तो वो लेकर फिर अभी आ गई हूँ। हाँ मम्मी जैसे ही मैं व्लॉग बनाना मतलब एंड या इंट्रो एंड करूँगी ना, मेरी मम्मी का 100% आवाज़ आएगा ये। हाँ मम्मी आती हूँ। तो बस यही था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, और देखती हूँ कल का व्लॉग क्या होता है, कैसे होता है, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आपको मधुश्रावणी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो या कुछ भी पूछना हो, कमेंट करके। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज़ अगर एटलीस्ट देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। वो जो लाइक वाला ऐसे करके निशान कैसे होता है, ऐसे होता है ना, वो वाला निशान है, उस पर प्रेस कीजिए और जल्दी से लाइक कर दिए। तो मिलते हैं कल फिर से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।